हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने 15 और 16 चैप्टर किया था। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। तो क्या देखा था हम लोग ने कि हनुमान जी ने सीता मैया को वहां से देखा। पहले उन्होंने पूरा अशोका वाटिका को समझा कैसे क्या है करके। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पे बीच में बड़ा ऑल्टर जैसा कुछ चीज है, एक टेम्पल जैसा। तो वहां पे वो पास में गए तो उन्होंने वहां पे एक लेडी को देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया, सीता मैया को ऑब्जर्व किया। फिर लास्ट टाइम में ऐसे ही हुआ कि जब उन्होंने रावण के चैम्बर में एक एफल्जन लेडी को देखा था, तो जो मंडोदरी थी, तो फिर वो कंफ्यूज हो गए थे। तो इस बार वो कॉशियसली देख रहे थे कि क्या है कैसे है, ये सारा डिस्क्रिप्शन मैच होता है क्या, जो फिजिकली बाद में राम जी ने जो बताया, प्लस उन्होंने जो फॉर्म देखा था दूर से, वो सब मैच होता है क्या नहीं, इमोशनल सेट कैसा है, राम जी से दूर होने का सीता मैया कैसे एक्सपेक्टेड है। ना कि रावण के बगल में सोते हुए नहीं, बट वो राम के लिए तड़पती हुई रोती हुई सुटेबल है। तो उस तरीके से जो लास्ट टाइम मिस्टेक किया था ऑब्जर्वेशन में, तो हनुमान जी अभी खुद को सेल्फ करेक्ट करके वो समझने का प्रयास कर रहे हैं और ऑर्नामेंट्स मैच किया। तो ये सारी चीजें जब करने के बाद उन्होंने बाद में उसके ऊपर कंट्रीब्यूट का, और बाद में वो कंक्लूजन पे आए कि हाँ ये सीता मैया है। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो चीज के लिए वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, राम जी की सेवा नहीं कर पा रहे थे, सीता मैया को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए वो सुसाइड करने के लिए रेडी थे, आत्महत्या करने के लिए रेडी थे। लेकिन जब वो चीज अभी उनको मिला, जब उन्हें सेकेंड अटेम्प्ट किया, उनको जब मिला, तो हम उनके खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब वो उतने खुश थे, उतने दुखी थे, क्योंकि उन्होंने सीता मैया को इस तरीके से देखा था, ये हालत सिचुएशन में देखा था। और जो उन्होंने उनको जो वाइब्स जब राम जी को पहली बार मिले, जब तब उनको फील हुआ था, जो एस्थेटिक जो सिम्टम्स थे, जो आनंद का भाव था, तो वो सीता मैया को देख के भी उनको फील होने लगा। तो उस तरीके से वो उन्हें समझ में आएगा कि उनको हिंट, वो कंफर्म हो गए कि ये सीता मैया ही है। और बाद में वो काफी कुछ फिलोसॉफिकल चीजों पे कंटेम्पलेट कर रहे थे, सोच रहे थे, जैसे टाइम अगर सीता मैया को ऐसे सिचुएशन में ला सकता है तो हम क्या चीज है। तो इस तरीके से वो काफी सारी चीजों में सोच रहे थे। और उन्होंने उनकी सीता मैया की जो उनकी दिव्यता थी, उनकी सुंदरता थी, वो वो इस तरह सोच रहे थे कि अगर दुनिया की सारी सुंदरता को एक तराजू में रखे एक तरफ, और दूसरा सीता मैया को रखे, तो तराजू का जो टोटल जो सुंदरता और सारा जो ऑपुलेंस है, वो एक पंछी के पंख की तरह है। तो उस तरीके से वो कंपेयर कर रहे थे सीता में। तो अनडाउटेडली जो राम जी जिस तरीके से इतने राक्षस उनको मार रहे थे, और जिस तरह से वो उन्होंने सारे राक्षसों को सब मार दिया था, वाली से लेके रावण के जो सारे सेना थे, 14,000 सारे राक्षसों को मारा था। तो उन्हें अभी लग रहा था कि ये वर्थ है, उन्होंने जिस जो पार करके आए राम हनुमान जी, तो उन्हें लग रहा था अभी हाँ ये वर्थ है। राम जी जिस तरह से मतलब बेसब्र हो गए थे सीता मैया के लिए, वो अभी वो वर्थ लगने लगा उनको। वो सोच रहे थे कि कैसे उनकी एक झलक से ही सुग्रीव का सुग्रीव का भला हो चुका था, सुग्रीव वापस उसका राज्य मिला। और उसी सीता मैया की वजह से कैसे जो बुरे थे जैसे वाली और बाकी जो राक्षस थे वो मारे गए, और अभी रावण की बारी है। तो उस तरीके से वो सारी चीजों को एनालाइज फिलोसॉफिकली भी एनालाइज कर रहे थे। और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि ये सीता मैया ही है। अभी आगे देखते हैं। तो वहां पे काफी सारे राक्षस थे जो वहां पे छुपे हुए थे। तो हनुमान जी अभी भी सारे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। पुट्टू ये पढ़ेगी, ये स्लाइड थोड़ा सा, ये स्लाइड्स में थोड़ा पढ़ना रहेगा। ओके मुझे। अगर अन्य ने है तो अनन्या भी पढ़ सकती है। अनन्या बेटियो बाहर चलो लाउडली. While observing, Hanuman notices the aggressive
While observing Sita, Hanuman saw many she demons of ugly appearance near her. Their distorted forms included one-eyed, one with a single ear, Yeah, Ananya, these one are these are how these demoness they looked. So you are reading the description of different demoness over there. Aggressors. Yeah, please continue. one whose ears covered the whole body, one with painted spike-like ears, one with a long thin neck, one completely hairless, one covered with blanket-like hair, one with ears hanging over the forehead, one with big hanging lips, one stunted with other tall, one long faced, one with long knees, one humpbacked, one dwarf, one with a gaping mouth, one with yellow eyes, one with distorted of face. हरी बोल, थैंक यू अनन्या। तो इस तरीके से सारे जो वहां पे राक्षस थे, वो फीमेल राक्षस थे, तो वो उस तरीके से दिख रहे थे। हर एक का अलग अलग, हर एक राक्षस एक दूसरे से अलग लग रहा था। किसी का कान कवर कर रहा था बॉडी को, कोई कोई जिसके सर पे बाल नहीं था, और कोई जो जिसके सर पे बाल का पूरा ब्लैंकेट भरा हुआ था, जिसके कान पूरा लटक रहे थे, जिसके कुछ किसी के नाक फोrehead पे थे, किसी का मुंह पेट पे था। तो इस तरीके से अलग 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 पूरे डिसफॉर्म थे सारे के सारे। अब पुट्टू ये पड़ेगी। हरे कृष्णा पुट्टू, तुम म्यूट पे शायद। ये वाला स्लाइड पड़ेगी। हाँ जी, कुछ इश्यू था। Others grotesque features, brown or black in color, quarrelsome, some holding spears, mallets, or iron hammers. Faces resembling boars, deer, tigers, goats, or jackals. Feet like elephant, camel, or horses. Some with one hand or one leg. Ears of donkey, horse, cow, elephant, or monkey. Big nose, no nose, crooked nose. Some with nostrils, without nostrils, breathing through their forehead. Some with elephant trunks, elephant feet, huge feet, cow like feet, hairy feet, huge heads and necks, large breasts or bellies, hanging breasts, long nails and tongues, faces of goats, mouths of horses, camels, or donkeys, smoky hair, wrath expression, even gaping mouths. They were terrifying, armed with crowbars and tridents. हरी बोल, थैंक यू पुट्टू। तो ये राक्षस कैसे थे? एक जैसे हमने पहले देखा, उसके अलावा और बहुत सारे थे उनके फीचर्स थे, जहाँ पे उनका सर डोंकी का था, घोड़े का था, हाथी का था। तो उस तरीके से वो पूरे डिसफॉर्म थे। और बड़ा बड़ा पेट था, लंबे नाखून थे, लंबा जबान था। और उनका चेहरा पूरा डरावना था। तो उस तरीके से किसी के तो एक हाथ एक एक पैर थे, इस तरीके से थे। और ये सारे कैसे थे? त्रिशूल लेके या फिर जो क्रोबार रहते हैं, कोई हथियार ऐसा लेके वहां पे खड़े थे। तो हनुमान जी ये सारे चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे कैसे राक्षस है वहां पे करके। और ये सब कैसे थे? ये सारे नशे में धुत थे। वो एक तो शराब पी रहे थे, या फिर किसी का मांस खा रहे थे, और उनके पूरे मुंह पे और बॉडी पे खून फैला हुआ था, किसी का फ्लैश खाते, ब्लड पीते हुए। तो वो देख के बहुत ही डरावने थे वो लोग, काफी और ग्रॉस लग रहे थे। और ये सारे एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ के वो सारे ये खाते बैठे थे। अभी इन राक्षसों को देखने के बाद वापस हनुमान जी सीता मैया को देखते हैं, और उनका सिचुएशन अभी देखते हैं। ये किस तरह से वो खा रहे थे मांस, एकदम शराब पी रहे थे, नशे में थे। उसी वक्त सीता मैया जो थी वहां पे, मल से उनका शरीर मल से भरा हुआ था। मल लगा था उनके शरीर पे। और भले बाहर से उनके कपड़े फटे हुए थे, बाहर से वो गरीब दिखती, लेकिन अंदर से चेस्टिटी से काफी रिच थी। भले उनके शरीर पे ज्यादा
ज्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं थे, लेकिन हनुमान जी कहते कि उन उनका शरीर राम जी के प्रेम से ऐसा लग रहा था कि वो ही उनके ऑर्नामेंट्स है, राम जी का प्रेम ही उनके लिए ऑर्नामेंट्स थे। उनका उनका फेस काफी पेल हो चुका था, काफी दुबले पतले जैसे हो गए थे, क्योंकि वो ऑस्टेरिटी कर रहे थे, वो वहां से कुछ खा नहीं रहे थे। और उनके जो अ, डर, जो उदासी से जब हम लोग रोते हैं, जब आहे भरते हैं, तब थोड़ा सा कैसा हम लोग अगर नाक के पास हाथ रखेंगे, थोड़ा सा गर्म हवा आता रहे। तो हनुमान जी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है उनके उनका जो सांस इतना गर्म था, वो दुख के वजह से, कि वो राम जी के साथ नहीं, कि ऐसा लग रहा था कि शायद आसपास के जो पत्ते हैं वो शायद शायद उससे जल जाएंगे। तो उस तरीके से हनुमान जी उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हनुमान जी ये सारा चीजें देख के वापस काफी खुश हो गए थे कि हाँ, ये हनुमान जी, ये सीता मैया ही है। और वापस उन्होंने अपने मन में श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि, उस तरह से मन में ही उनको राम जी को उन्होंने दंडवत किया। और काफी अच्छा लगा कि जो सिचु में मिशन था वो अभी फुलफिल हुआ करके। और राम जी लक्ष्मण जी दोनों के लिए किया। और उन्होंने फिर भी, अभी भी वो बाहर आए नहीं, वो फिर भी वेट कर रहे थे। और जैसे उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी जाके सीता में कैप्चर, क्योंकि सारे राक्षस आसपास में थे, खा रहे थे, कुछ जो थे एक के ऊपर एक, ऐसा लग रहा था जैसे वीट का बैग एक के ऊपर कैसे फेंक देते वैसे पड़ के सोए हुए थे। तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी था सीता माई के पास जाने का, ऐसा सोच के वो उनके तरफ जा रहे थे। वैसे ही जैसे जा रहे थे, तो जोर से ड्रम बीट्स का आवाज आया। तो वापस पीछे आके उन्होंने पत्ते के पीछे खुद को छुपाया, वो तभी इतने छोटे ही थे कि पत्ते को ही छुपा सकते हैं। लेकिन वो समय कैसा था, वो अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, सुबह के 4, 3:30, 4 बज रहे थे। तो सारे शहर में से जस्ट लोग उठने लगे थे, वेदों का रिसाइटेशन हो रहा था। ये लंका में जहाँ पर राक्षस है वहां पे वेदों का पाठ हो रहा था। मतलब वेदों का पाठ करना डजंट इम्प्लाई कि तुम सात्विक हो, या तुम भक्त हो, या फिर तुम सही गुणों के हो। राक्षस भी करते थे वेदों का पाठ, राक्षस भी करते थे। और उन्हें कैसे कैसे 6 जो वेदों में अलग अलग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग इसमें। एक जो डिवीजन है, जो उनके वेदों के जो वेदांग कहते हैं, तो वो जो है, तो उनमें 6 अंग है। तो वो क्या है, एक है शिक्षा। शिक्षा किसका शिक्षा, वो जो हम लोग फोनेटिक्स, जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, मंत्र जो हम लोग उच्चार करते हैं वेदों के मंत्रों का, उसके बारे में शिक्षा। वहां पे कोई भी जाके कुछ भी कैसे भी मंत्र नहीं पढ़ सकते वेदों में। उसका इधर जीरो इफेक्ट रहेगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसलिए उसको प्रॉपर इसमें करना पड़ेगा। और नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ हमें नहीं, आसपास के लोगों को भी इम्पेक्ट कर सकता है। इसलिए कहते हैं गायत्री मंत्र, ये सारी चीजें जब तक गुरु आपको इसमें दीक्षा के वक्त नहीं दे, तब तक हमें करना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से गायत्री मंत्र टेप रिकॉर्डर पे लगा के चलाते हैं सब लोग स्पीकर पे, अ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक होगा शिक्षा कि कैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कैसे कैसे अलग फिनेटिक्स होने चाहिए। सेकंड है कल्प। कल्प मतलब बेसिकली जो वैदिक जो रिचुअल्स है, उसको फॉलो करने के लिए उसके रूल्स क्या है, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे कर सकते हैं। जाए डायरेक्टली जाके मंत्र बैठ के सोफा पे बैठ के गा सकते हैं, या फिर उसको बरा बैठ के बीच में कुछ अलग साइंस करके क्या कर सकते हैं, कौन सा घी यूज कर, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे कल्प में है। बाद में व्याकरण। व्याकरण मतलब बेसिकली जो ग्रामर है, जो वेदों में जो ग्रामर, उनको समझने के लिए वेदों का जो संस्कृत और बाकी जो संस्कृत हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनमें काफी डिफरेंस है। और प्लस वेदों को जो संस्कृत पढ़ के अगर हम जो इंटरप्रेट करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। वेद उस तरीके से लिखे हुए हैं उसको। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब ये पुराण और सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के शाय के नीचे पढ़ना जरूरी है। जब गुरु का आश्रय होगा तभी हम लोग अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे।
तो वो ग्रामर जो है, यहाँ पे सिर्फ ग्रामर है, कंटेक्चुअल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रामर है। वो ग्रामर कैसे समझना है शब्दों को, सेंटेंसेस को, उसके वो व्याकरण है। बाद में निरुक्त है। निरुक्त मतलब क्या? बेसिकली वो मीनिंग्स, वो वर्ड का सही इंटरप्रिटेशन करना, जो हम लोगों ने अभी बोला था, सही इंटरप्रेट, एक तो पहले था ग्रामर, अभी है उसका सही कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, किस तरह से करना चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन, वो निरुक्त। तो एक हो गया फिनोट प्रोनाउंसिएशन, एक हो गया रूल्स रेगुलेशन, एक हो गया ग्रामर, एक हो गया उसका सही इंटरप्रिटेशन कंटेक्चुअल में। एक छंद, छंद मतलब मीटर में, कैसे मीटर में गाना है। अगर आप कुछ, हम लोग ऑडियो वगैरह सुनते हैं, वो कैसे किस तरीके से वो वेदों के मंत्रों को पढ़ते हैं, तो उस तरीके से उस मीटर में करना जरूरी है। और एक है ज्योतिष, मतलब वो इसलिए ज्योतिष क्योंकि अपना भविष्य देखने के लिए नहीं, कि इन वेदों को, इन जो वेदों के काफी रिचुअल्स है, उनको सही समय कब है, कब उनको पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो राक्षस कर रहे थे। तो बेसिकली सिर्फ वेदों का पाठ करने से हम, दैवी गुण हमें आता नहीं है, हम राक्षसी रह सकते हैं। तो उसके लिए भक्ति लाना जरूरी है, या फिर प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो सात्विक सात्विक जो इंस्क्रिप्शन है जो शास्त्रों में, वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। और ये सारे रिचुअल्स है, कि कभी कभार वेदों के इन मंत्रों को, इन रिचुअल्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कि ये जो करते हैं मतलब वो काफी बड़ा, लेट से कि पुजारी है, या काफी बड़ा ब्राह्मण है, काफी है। लेकिन इन चीजों की वजह से कोई ब्राह्मण या पुजारी या फिर कोई क्या कहते हैं उसे, उच्च दर्जे में कोई बोलते ना एक हाई लेवल पे है, ऐसा इससे नहीं कि ये तो राक्षस भी करते थे, तो इसमें बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो क्वालिटीज लाना है, जो सेंस कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जब जो व्यक्ति करेगा, वो उच्च दर्जे पे है। और इससे सबसे सरल उपाय जो है वो भगवान की भक्ति करके है। खुद के दम पे अगर हम भगवान की शक्ति, माया शक्ति से लड़ने का प्रयास करेंगे और अपने इंद्रियों को काबू में करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। ये हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस महाशक्ति के ऊपर है, मतलब भगवान है, उनके शरण में जाना पड़ेगा। और जब हम उनके शरण में आते हैं, ऑटोमेटिकली माया हमें उनके गिरफ्त से छोड़ देती है। तो ये सारे जो अलग अलग वेदांगास और जो वेदों का पाठ करे थे, मंत्रों का, ये सारे जो ब्राह्मण डीमंस है वो करे थे, जो ये एग्जॉल्टेड थे, मतलब ऐसे नॉर्मल स्टार बिगिनर्स नहीं थे, वो प्रॉपर एकदम एक्सपर्ट थे ये सारे सैक्रिफिशियल रिचुअल्स में। और जैसे हुआ तो रावण उठा, और रावण उठ के म्यूजिकल, कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे राम जी को भी होता, राजाओं को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ड्रम का उठाते थे, वो उनका अलार्म था। तो वैसे उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उठाया था। और उठने के बाद अगर कोई व्यक्ति जिसके इंद्रियों पे काबू है, वो क्या करेगा, वो शायद जैसे बाकी के राक्षस करते एटलीस्ट वो तो कर लेते वेदों का, लेकिन ये पहले उठ के क्या, वेद नहीं, वेदे ही की तरफ जा रहा था। तो उनको, उनके मन में अभी भी सीता मैया थी, कि अरे सीता क्या करती रहेगी, कैसा होता रहेगा। और वो अपने जैसे सीता का सोच, सीता मैया का सोच उनके दिमाग में आया, तो वो उनके सेंसस को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनको देखने का उनमें तलब आ चुका। तो देखने के लिए वो वहां काफी उत्साह होने लगे। तो उन्होंने काफी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने, और वो सीता मैया की तरफ, अशोका वाटिका की तरफ निकले। और कैसे अकेले जा रहे थे? नहीं, उनके साथ उनकी पत्नियां थी। 100 से ऊपर स्त्रियां उनके इर्द गिर्द थी। और ये सारे गंधर्वीज या जो डिवाइन स्त्रियां थी, जिनको उन्होंने हरा के, जिनके पिताजी को या पति को हरा के उनको लेके आए थे, किसी को जबरदस्ती, या कोई रावण की सुंदरता देख के स्वयं आ चुके थे, उनका बिल्ड सब देख के खुद आ चुके थे। तो ये सारी स्त्रियां उनके साथ थी। और ये स्त्रियां क्या कर रही थी, कोई गोल्डन लैंप लेके जा रहा था, कोई जो चामर है उनसे रावण को हवा दे रहा था, कोई पाम के जो पत्ता है उससे उनको फैनिंग कर रहे थे रावण को, कोई पानी भर के गोल्डन इसमें जग में लेके जा रहे थे। तो उस तरीके से ये सारी स्त्रियां उनके आसपास घूम रही थी। और कुछ स्त्रियां जो थी, वो उसमें से एक, जैसे हीरो हीरो से जड़े हुए एक जग जिसमें शराब था, वो लेके उनके पीछे पीछे जा रही थी। एक जो स्त्री थी, जो उन्होंने एक सफेद अम्ब्रेला लेके, जिसका गोल्डन हैंडल था,
वो इसके रावण के पीछे जाके रावण के पीछे लेके वो घूम रही थी। उनको जो प्रमुख जो पत्नियां थी काफी सारे, तो वो नींद से अभी जगी थी, पति उठे उठे इसलिए वो भी उठे थे। तो नींद में उठी, तो प्लस वो शराब था पहले का जो पहले रात में शराब पिया, वो हैंगओवर था, प्लस सुबह उठ के पिया उन्होंने। तो वो उनके पीछे आंख बंद करके एकदम आंख उठ, फिर भी उनके पीछे पीछे चल रही थी, हिल रही थी, इधर उधर जा रही थी। तो लेकिन इतना सब होके भी उन्हें उनको चाहती थी कि वो उनका जो स्वामी है रावण के पीछे वो चले जाए करके। और उनका हेयर लूज था, उनके शरीर से पसीना आ रहा था, उनके हाथ पे पैर पे चंदन लगे हुए थे, उनके नेकलेस आर्मलेट सारे डिस्प्ले हो चुके थे कि जस्ट सो के उठी थी वो लोग। और उनका रंग सोने जैसा काफी दिव्य थी ये सारी स्त्रियां, और मोस्ट ऑफ द स्त्रियां। और रावण क्या सोच रहा था उस वक्त, रावण धीरे से चल रहा था, ये सारी स्त्रियां उनके पीछे, और वो सीता सीता मैया के बारे में सोच रहा था। जो इच्छा थी सीता मैया को अपने वश में करने का, वो इतना उन पे हावी हो रहा था, और वो कर नहीं पा रहे थे। ऑलमोस्ट 10 महीना हो चुका था, तो वो कर नहीं पा रहे थे। 10 महीना हुआ फिर भी, तो वो काफी डल हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा होपलेस हो गए करके। तो हनुमान ने देखा रावण को जिस तरह से सारी स्त्रियों के साथ आ रहे थे, जो दियो के साथ, और मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हो कि जस्ट सुबह होता है, डे लाइट हो रहा था, लाइट अभी भी डे लाइट अभी भी आया नहीं था, डॉन ही था, मतलब ब्रह्म मुहूर्त था, अंधेरा था। और सारे जो स्त्रियां थे वहां पे जो उनके साथ थे, वो लाइट सब लेके आए थे, लैंप मशाल लेके आए थे। तो जो ग्लो लग रहा था, और उसमें रावण जिस तरह से दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कामदेव के उस तरह से लग रहा था। उनके आंखें लाल, एकदम प्रॉपर शेप थे, ऊपर का गारबेट बार बार गिर रहा था, और वो फ्लर्ट कर रहे उस तरह से वापस उसको एडजस्ट कर रहे थे। और उनका रोब जो था चमक रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यार मतलब जो जो अमृत अभी जस्ट, अमृत जब समुद्र मंथन से बाहर निकला उसके ऊपर का जो फोम था, उस तरीके से लग रहा था। तो ये सारी चीजें हनुमान जी उस सिमशुपा पेड़ के पीछे बैठ के वो देख रहे, पत्ते से खुद को ढक के वो देख रहे थे, चुपचाप देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। और जैसे रावण नजदीक आ रहे थे, हनुमान उनको और क्लोजली इवेल्युएट कर रहे थे। उनके समझ ये रावण है जो विश्रावस का बेटा है। और रावण आके सीता माई के सामने आके रुक जाता है। एक तो वहां पे सीता मैया जब उनको देखती है रावण को, तो वो देखते ही कैसे वो डर जाती है। और वो अपने थाइस को, अपने पैरों को अपने सीने से लगा के अपने आप को कवर करती है, और कांपने लगती है जब वो रावण को देखती है। तो जैसे जैसे कोई बनाना का जो केले का जब वो कोई वृक्ष थोड़ा सा हवा आने के बाद कैसे हिलता है, उसके पत्ते कैसे हिलते हैं, उस तरह से वो डर के कांप रही थी। और खुद को कवर करके सीता मैया रोने लगी। रावण जब सीता मैया को देख रहा था, तो रावण कैसे देख रहा था, बोले कि काफी दुख में है सीता, काफी दुख में है। और राक्षसों को तो ये क्या है, ऐसा लग रहा है समुद्र में कोई नाव जो है डूब रहा है। तो ऐसा कोई अ, पेड़ जिसका कोई डाली नीचे टूट के जमीन पे गिरा हो, इस तरह से वो लग रही थी। और उनका शरीर शरीर कैसा था, उन्होंने उनका शरीर पूरा डस्ट से कवर किया हुआ था। उन, ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे इक्लिप्स के वक्त, ग्रहण के वक्त कैसे सुंदर चांद को अ, जब राहु कवर करता है, उस तरह से उनकी जो सुंदरता थी उसको उन धूल ने कवर कर कर दिया था। तो वो ऐसा लग रही थी कि
कीचड़ में कोई एक सुंदर कमल का फूल, सोने का कमल का फूल वहां पे उग गया करके। उनका मन उनका मन जो था वो पूरी तरह से राम पे फिक्स था। जब रावण आने से पहले भी जब वो उनको देख रहे थे, तब उनके लिप्स जो थे सीता मैया के, वो बार बार कुछ हिल रहे थे। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो पता चला कि वो राम जी का नाम ले रहे थे। तो पूरी तरह से वो राम जी में खोए हुए थे। और वो कंटिन्यूअसली रोते जा रही थी। और इस अश्रु की वजह से उन्हें उनके आसपास भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। तो वाल्मीकि जी जो थे और हनुमान जी जो बेसिकली उनका सोच वो बता रहे थे किस तरह से अ, वो लग रहे थे ये सिचुएशन में। ऐसा लगा कोई वेदों का पाठ करने वाला व्यक्ति में से वो प्रैक्टिस पूरा चला गया हो। अभी तो हम कोई पढ़ते नहीं है, लेकिन पहले वेदों का पाठ मतलब एक शाइन था, एक एक ग्लैमर था। तो वो जिसका फेड चुका है उस तरीके से, जिसका फेम डिम हो चुका है, जिसका होप फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इस तरह से वो लग रही थी। वो पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा सारे के सारे जो डायरेक्शंस है, सारी दिशा है, अ, अग्नि लग चुके हैं वो दिशाओं पे, इस तरह से वो लग रही थी। वो जो तेज है उसको पूरे, जैसे हम लोग चांद और राहु का बात किया था, उस तरह से पूरा डार्कनेस ने कवर किया था, इस तरह से वो लग रही थी। तो रावण जो था वहां पे उसे वापस अपने वश में करने का प्रयास कर रहे थे। और सीता मैया वहां पे अपने मन में राम जी से प्रार्थना कर रही थी कि इस रावण को मार दे, इसे नष्ट कर दे करके। और उनकी ऑस्टेरिटीज काफी स्ट्रांग थी, वो खाते भी कम थे, कम खा रहे थे सिर्फ अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जितना चाहिए उतना। और काफी ऑस्ट्रिया और हनुमान जी ने भी क्या था कि सिर्फ रूट्स और फ्रूट्स पे रहती थी वो भी सारे 14 साल सिर्फ राम जी के लिए, राम जी का साथ रहने के लिए। अभी राम जी जो रावण जो था, उसने उसे काफी प्रयास किया। अभी रावण उसके पास जब गया तो उन्होंने वो ऑल्टर पे जहाँ पे वो बैठी थी, टेम्पल जैसा था ना स्ट्रक्चर वहां पे, तो वहां पे उन्होंने एक पैर रखा। और उन्होंने अपना एल्बो उस पैर पे रखा, रेस जो उनका पैर ऊपर था और रख के अपना चीन उस पे देख के वो लस्टी से वो देख रहे थे सीता मैया को। तो एक जगह पे ऐसा कहा है कि तो वो उनका पहला ब्यूटी प्रेस करने लगे। तो उन्होंने उनको चमकी, ऐसा मुझे देख के तुम अपना थाइस बेली ब्रेस्ट ऐसा डर के क्यों ये कर रहे हो, जो मुझसे मेरी नजर से छुपाने के लिए। तुम्हारा जो हर एक अंग है वो सुंदरता से भरा हुआ है, और तुम सारे तीनों लोगों के तुम आनंद हो। इसलिए मैं तुम्हें काफी मेरी इच्छा है तुम्हें पाने की, तो ये इच्छा मेरी पूर्ण कर दो करके। कोई इंसान या कोई राक्षस, और अगर कोई व्यक्ति किसी का फॉर्म भी ले सकता है, कोई रूप ले सकता है, वो भी तुम्हें जो डर है मेरे लिए उससे फ्री नहीं कर सकता। इसलिए ये सारा चीजें छोड़ के मेरे पास आ जाओ। एक राक्षस के लिए तो काफी नेचुरल है कि अधार्मिक तरीके से ये करना, दूसरों की बीबी को फोर्स करके उठा लाना। तो ऐसा कुछ इसके लिए इसका कुछ डाउट नहीं है। तो मुझे भी ऐसे ही जो पैशन था, जो राजसिक ये था, जो पैशन था, वो उसने मुझे कंज्यूम कर लिया था, मुझे हावी हो चुका है मुझ पे पैशन। और इसलिए मैं खुद को कंट्रोल कर नहीं पाया, तुम्हें किडनैप कर लाया। लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं तुम पे अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, या फिर तुम्हें अपनी इच्छा के खिलाफ, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ तुम्हें टच भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो कह रहा है कि इतना मैं कर सकता हूँ, मैं एज ए राक्षस मेरे मुझे सब ओके ये सब चीजें करना, लेकिन फिर भी मैंने करने रहा हूँ, मतलब मैं कितना अच्छा हूँ, इस तरीके से वो पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहा है। मैं ये सब कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा हूँ। तो ऐसा कह के तू वो बोल रहा है कि तू मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, मुझे डरने की जरूरत नहीं करके। और उसका जो
तब तब करी थी सीता मैं, उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये ऐसे जमीन पे सोना, ऐसे मले हुए कपड़ों को करना, ऐसा फास्ट करना, कुछ है भी नहीं, ओकेशन नहीं, एकादशी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा फास्ट कर रही हो, तो ये सब तुम्हें सूट नहीं करता करके। इसलिए अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, तुम्हें सुंदर गार्लैंड्स पहनने मिलेंगे, बॉडी पे सैंडल पेस्ट रहेगा, मल नहीं रहेगा, और सबसे ऐसा फटे हुए कपड़े नहीं रहेंगे, काफी फाइन गारमेंट्स रहेंगे, एकदम प्रॉपर फाइन गारमेंट्स रहेंगे, एकदम रॉयल रहेंगे, सिल्की रहेंगे। ऑर्नामेंट्स भी तुम्हारे शरीर पे जो गहने रहेंगे वो भी काफी सुंदर रहेंगे। ड्रिंक्स भी तुम्हें काफी सुंदर में, खाने के लिए कुछ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, बेड एकदम एक्सेलेंट रहेगा, और डांस, सिंगिंग, म्यूजिकल अनलिमिटेड रहेगा, नेटफ्लिक्स जैसा ऑल टाइम ऑन, कभी भी देख सकते हो एंटरटेनमेंट। और तुम इन सारे स्त्रियों के जैसे, तुम इन स्त्रियों में एक हीरे हीरे की तरह हो, तुम्हें ये शोभा नहीं दी, इस तरह से दुख में रहते हो तुम्हें शोभा देता नहीं है। तो इसलिए खुद को संभालो, और ये जो मैं सुविधाएं दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो कि ये डिजर्व करती हो, तुम डिजर्व करती हो सारी चीजों को। मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कि तुम मुझे पाके ऐसे कैसे रह सकती हो, मतलब मुझे पाने वाले लोग, स्त्री देख कैसे, जो मेरे साथ स्त्री है, कैसे एंजॉय कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे रह सकती हो। तुम्हारा जो जवानी के जो रेडियंस है, जो ग्लो है, जो तुम ऐसे युवी का युवा हो, वो सब फेड हो जाएगा बाद में, क्या एक बार चला गया तो फिर वापस आएगा नहीं। तो इस तरीके से वो उनको समझाने का प्रयास करता है रावण। तो उसके ब्यूटी का वापस ये करता है कि ब्रह्मा जो है, जो क्रिएटर है, उसने भी तुम्हें बनाने के बाद थोड़ा सा आराम विश्राम किया रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे ब्यूटी का कोई ये बराबरी नहीं कर सकता। ये सारे डायलॉग जो है ना, क्या तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाई, ये सारी चीजें इससे ही आता है, रावण अपने शास्त्रों से ही आता है। ये रावण का डायलॉग है ये, कि तारीफ करूं क्या ब्रह्मा की जिसने तुम्हें बनाया, ये इस तरह से बात कर रहे हैं। और तुम्हारी जो ब्यूटी है, जो चार्म है, जो यूथ है, ये अनपैरेलल, इसको कोई मैच नहीं कर सकता। ब्रह्मा खुद ने उसको, खुद का जो होश खो बैठा था तुम्हें बनाने के बाद, इस तरह से वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, सीता मैया की। जिसका चेहरा चांद की तरह एकदम ठंडा हो, एकदम शांत हो, और जिसके कमर काफी ग्रेसफुल हो, काफी सुंदर हो, तो मेरी आंखें जो है वो किसी बाकी, मतलब तुम्हारे किसी और फॉर्म में जाने से, मैं सिर्फ तुम पे ही अटकी हुई हूँ, मैं और किसी चीज को देख ही नहीं सकता। और अभी वो उनको कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी बनो, और ये सारा इतना सारा तारीफ करने कहते हैं तुम अभी मेरी पत्नी बनो, और ये सारा जो इल्यूजन में हो कि राम आएगा, ये सब सारा इल्यूजन छोड़ दो, ये फालतू चीज है। और इतना ही नहीं, वो उसको प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मेरी बेगम है खास, एकदम मतलब जो सारे सारे स्त्रियों में, मेरे सारे बेगों में क्या बोलते हैं उसे, ये एक्चुअली बेगम है खास वो मुगल यूज करते थे। तो वैसे मतलब उनके जो पत्नियां थी उनमें सबसे जो उच्च दर्जा, जो प्राइमरी, जो चीफ पत्नी का तुम्हें दर्जा मिलेगा। तो ये सारा जो मैंने पूरे दुनिया भर से जो डायमंड लाया है, जो ज्वेल्स लाए, जो अलग अलग जो स्टोन्स लाए, ये सारे तेरे, और ये क्या, मैं खुद तुम्हारा हूँ, ये आत्मसमर्पण कर लिया उसने। ये ये सब मैं, ये सब तुम्हारा है। आत्मसमर्पण अच्छा है, ये बलि महाराज ने भी किया था, लेकिन सही चीज के लिए करना जरूरी है। बलि महाराज ने विष्णु को आत्मसमर्पण किया है, इसलिए उसे नेक्स्ट इसमें इंद्र का पोजीशन मिलने वाला है। और विष्णु स्वयं वामन देव बन के उसके सुतल लोक में वहां पे सिक्योरिटी गार्ड जैसे खड़े। तो भगवान आत्मसमर्पण करेंगे सही भाव में, तो भगवान खुद सेवक बन के, भगवान खुद आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन अगर भगवान के दौलत के लिए, मतलब जो ऑपुलेंस के लिए लक्ष्मी देवी को हड़पने की इसमें उसको लक्ष्मी को अगर आत्मसमर्पण करेंगे, तो उसका कुछ होगा नहीं, तो ये उसका गिरना, उसका डिस्ट्रक्शन निश्चित है, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो उस तरीके से उससे कहते हैं कि तुम पत्नी मेरी, मतलब सारी पत्नियों से तुम्हें उच्च स्थान देने को रेडी हो।
और अगर तुम्हें हाँ किया तो जो हर एक सिटी जो है, जो हर एक शहर मैंने जो जिस पे कब्जा किया हुआ है, जो वो सब तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा भी ये करने की जरूरत, डरने की जरूरत, मैं सारा कुछ है वो तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ऐसा कोई नहीं है इस त्रिलोक में जो स्ट्रेंथ में, मेरी ब्यूटी में, जो मुझे इक्वल कर सकता है। देवता हो या राक्षस हो, सारे के सारे में मुझसे हारे हुए युद्ध में। तो तुम्हें तुम्हें प्रॉब्लम क्या, किस चीज के लिए तुम ये कर रही हो? तुम अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनो यार, तुम अच्छे ड्रेस पहनो, तुम सुंदर रहो तो सुंदर रहो, एंजॉय करो, पियो, एंजॉय करो, नाचो, अपना जो मन करे वो करो। किसी को धन देना है, किसी को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, करो, जो करना है करो। सिर्फ जो तुम मांगोगी, मैं बिना सवाल किए वो सारी इच्छा पूरा कर दूंगा। तू सिर्फ कमांड करो, वो बोलते कमांड करो, मतलब रिक्वेस्ट करो कि तुम सिर्फ कमांड करो क्या चाहिए बस, वो मैं लाके दूंगा। तो इस तरीके से वो उसको टेम्प्ट करने का प्रयास करता है। वो दिख रहे फिर भी कुछ हिलने रहे टेम्पटेशन करके भी। तो वो समझ गया कि अरे राम के लिए अटके, तो ठीक है, राम के लिए उसका डिवोशन को अटैक करते। तो मेरा बोलते कि हे सीता, मेरा जो धन है, मेरा पावर है, शक्ति है, ये सारी चीजों को देखो। जब तुम मेरे प्रोटेक्शन में जब जियोगी तो तुम्हारे लोग भी थोड़ा सा अच्छा, उनको भी अच्छा फॉर्च्यून मिलेगा। तो क्यों इतना फालतू का जिद, और ये राम के लिए क्यों इतना ये कर रही हो? राम खुद अपना राज्य संभाल नहीं पाया। वो तुम्हें क्या देगा, राज्य क्या करेगा? तू क्यों इस तरह से ये कर रही हो करके? खुद ही अ, जंगल वन वन में घूम रहा है, वो पेड़ों का बार्क पहन के घूम रहा है, जैसे कोई ऋषि हो, साधु, उस तरह से घूम रहा है, जमीन पे सो रहा है। वो तुम्हारे लिए भला क्या करेगा? मुझे तो डाउट है कि वो अभी जीवित भी है कि नहीं करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी वापस हुए देख पाएगा कि नहीं, राम करके। तो तुम ऐसे हो कि जैसे पूरे काले बादल के पीछे छुपे हो, चांद जैसे हो, जो पंछी को भी दिख नहीं सकता है, तो छोड़ दो। और राम जो है वो कभी तुम्हें मुझसे कभी लेके नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से वो उसको, राम के खिलाफ उसका डिवोशन को, राम के लिए जो डिवोशन है, भक्ति जो है सीता मैया का, उसको अटैक कर रहे हैं। और वापस गोल फिर के वापस उसके जो लस्टी थॉट था उसके वापस है, कि तुम्हारा जो स्माइल है, तुम्हारे दांत है, तुम्हारी आंख है, इररेजिस्टिबल है, वो काफी एन्चेंटिंग है। मैं खुद के होश संभाल नहीं पा रहा हूँ। जैसे गरुड़ जो है एक सांप को फ्लाइट में उठा के लेके जाता है, वैसे तुम्हारी जो सुंदरता है मेरे मन को उठा के लेके गई है, पकड़ के। तो भले तुम इस मले हुए कपड़ों में, सिल्क कपड़ों में, बिना ऑर्नामेंट्स के हो, लेकिन फिर भी जो पूरे दुनिया में जो स्प्लेंडर है, जो ब्यूटी है, उसको फिर भी तुम पार करते हो। ये देख के, तुम्हें मले हुए कपड़ों में भी देख के, मुझे मेरे पत्नियों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा करके, वो सारा इंटरेस्ट मेरा चला गया है। जो काफी वर्चुअस, जो मेरी पत्नियां, जो कॉन्सर्ट्स है, जो लवर्स है, पत्नियां जो भी है उसके, जो भी सेक्स लिव्स है उसके, जो भी है, वो उसके पैलेस के हरेम में है। वो कहते कि तुम उन सारों पे तुम अपना ऑथोरिटी चला सकते हो, पूरा ऑथोरिटी है तुम्हें। मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ, जो चाहिए कर सकते हो तुम करके। तो सारे जो है ट्रेजर सारे एंजॉय करो। मेरा जो पेनेंस पावर, जो ब्रिलियंस है, फेम है, राम उसको इक्वल नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है रिच, जो जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। मेरे साथ ड्रिंकिंग, प्लेजर, स्पोर्ट्स, एंजॉयमेंट जो भी करना है सब मेरे साथ करो। और मेरे धन में सिर्फ तुम क्या, तुम्हारे रिलेटिव्स को भी मैं हिस्सा दे दूंगा। तो वो कहता है कि इस तरह से वो फाइनल एक कंक्लूड करता है। तो इसलिए डरी हुई जो, तुम जिसे डरे हो उसको छोड़ दो और खुद को प्योर गोल्ड से कवर करो, और मेरे साथ एंजॉय करो। तो अभी देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है, सीता उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है? नहीं तो फिर यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे